प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि आज परमेश्वर पिता ने हमें फिर से अवसर दिया कि हम उस परमेश्वर पिता के पवित्र वचनों को देख सकें। जैसे कि हम पहला भाग आपने देखा होगा, सुना होगा कि हम परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में सीख रहे हैं कि परमेश्वर हस्ती है, ईश्वर है, परमात्मा है। वचन में से पिछले अपने जो पहला भाग है उसमें आपने देखा कि कौन सा व्यक्ति नहीं मानता कि परमेश्वर है। नास्तिक या मूर्ख व्यक्ति विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर है, लेकिन शारीरिक व्यक्ति नहीं मानता कि परमेश्वर है। लेकिन जो बुद्धिमान है, जिसको थोड़ा बहुता भी बुद्धि है, जो ज्ञान रखता है इस दुनिया का, वह हर एक व्यक्ति मानता है कि परमेश्वर है। और हमने उसमें देखा था कि परमेश्वर के विषय में हमें कैसे मालूम चलता है जब हम परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में से देखते हैं। पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 1 वचन से हमने उसमें पढ़ा था, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। कोई ना कोई तो हस्ती है जो आकाश और पृथ्वी को जिसने बनाया है। आज हमारा विषय उसी से रिलेटेड है। परमेश्वर के अस्तित्व में हम आज पवित्र शास्त्र से परिमाण उसका देखेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन में से परिमाण देखेंगे कि परमेश्वर है, परमेश्वर नाम की कोई हस्ती है। क्योंकि ये ब्रह्मांड, ये जो वस्तुएं हैं अपने आप तो चल नहीं रही, कोई ना कोई तो है जिसने इसको बनाया है। जैसे हम गाड़ी देखते हैं, गाड़ी किसी ने बनाया है। ये जो मोबाइल हमारे हाथ में है, इस मोबाइल की हम बरतों कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय जनों, ये मोबाइल भी अपने आप नहीं बन गया। मनुष्य जो साह ले रहा है, मनुष्य अपने आप तो बन नहीं गया। सृष्टि, तारागण, ब्रह्मांड, ये सब अपने आप तो बन नहीं गए। किसी न किसी ने तो इसे बनाया है। वो कौन है? वो परमेश्वर है या नहीं, परमात्मा है या नहीं, इस विषय में हम देखेंगे। बहुत से लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर है, लेकिन हम उसका परमेश्वर के वचन में से परिमाण देखेंगे कि परमेश्वर है। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि प्रभु ने समय दिया। भजन संहिता 19 अध्याय उसका 1 वचन, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। इधर में हमने पढ़ा है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आकाश की सुंदरता को जब हम देखते हैं और आकाश अपनी सुंदरता के द्वारा परमेश्वर की महिमा करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, इसका मतलब आकाश और पृथ्वी किस बात को दर्शा रहे हैं? जब हम कई बार रात को देखते समय में जब हम तारागण को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है और हम कहते हैं कि वाह, बनाने वाला कितने अद्भुत तरीके से बनाया होगा बनाने वाले ने। ऐसे ही मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं और आप इस विश्वास में बने रहें कि परमेश्वर है। अगर जो नहीं मानता, वो वचन में लिखा मूर्ख है। इसलिए परमेश्वर के अस्तित्व को हम टाल नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर नहीं है। एक वचन हम और पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, रोमियो का पत्री 1 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वह निरंतर है।
सो मैं आपके सामने एक बार पंजाबी में पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो दी पत्री 1 अध्याय उसका 20 वचन। क्योंकि जगत ਦੇ ਉਤਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਡਿੱਠ ਸੁਭਾਅ ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੀ ਅਨਾਦਿ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰਤਾਈ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ तरह दिस पैंदी है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इधर हमने पंजाबी में पढ़ा है कि जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही परमेश्वर के अंडिठ स्वभाव अर्थात उसकी अनादि समर्था। अनादि का मतलब आदि से, जैसे हमने पिछले वचन में पढ़ा था, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। सो परमेश्वर के अनादि समर्था, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर है, उसके कामों के द्वारा मालूम चलता है। जैसे हमने भजन संहिता 19 का 1 में पढ़ा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये तारा घन, ये जो सृष्टि है, सृष्टि के बीच में हम जो कुछ देख रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे सुंदर बर्ड्स हैं, पंछी हैं, पशु हैं, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो हमें दर्शाते हैं कि एक परमेश्वर है जो सबनों को बनाने वाला है। सो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों में उस परमेश्वर को पहचाने। वो कौन परमेश्वर है? जिसने सृष्टि और आकाश को बनाया है। सो इसलिए परमेश्वर है, कोई माने चाहे ना माने। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो इस वचन को लगातार सीख रहे हैं, मैं विनती करता हूँ कि आप अपने मन में पक्का भरोसा ढालें, पक्का विश्वास रखें कि परमेश्वर है। कोई माने चाहे ना माने, किसी के ना मानने से परमेश्वर बदल नहीं जाएगा, और किसी के मानने से ना मानने से मालूम कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर को कोई मान राजा नहीं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो आज मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप मान जाइए कि कोई ना कोई तो है सारी कायनात को बनाने वाला। इसलिए आपको अच्छा लगा है तो आप इस वचन को दूसरों के सामने शेयर कर सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बना कर पा रहा हूँ कि ताकि सबको समझ में आए। और अगर आप चाहें तो इस वचन को आप नोट कर सकते हैं। सो प्रभु की मर्जी है। आज हमने पवित्र शास्त्र से परिमाण देखा है, नया नियम और पुराना नियम से। सो प्रभु की मर्जी है तो हम फिर देखेंगे इसका अगला, हम फिर देखेंगे कि परमेश्वर के विषय में अगला जो